मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने त्रिविध मर्म, त्रिविध रोग मार्ग और जर्म सेल, एंडोमेट्रियो का जर्म सेल जो इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर, जो कि हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का क्या संबंध है, आयुर्वेद में उसका कुछ संबंध लगता है कि नहीं लगता है और उसका अप्लाइड क्या है वो देखने वाले हैं। उससे पहले हम जाते हैं एलोपैथी क्या बोलता है। एम्ब्रियोलॉजी में 3 लेयर बताया है जर्म सेल के, जो कि फर्स्ट वन है, जो कि इनर वन है, जो कि इंडोडर्म बोलते हैं उसको। इंडोडर्म इट इज द इनर मोस्ट जर्म लेयर। उससे क्या बनता है? उससे बनता है डाइजेस्टिव ऑर्गन, रिस्पिरेटरी ट्यूब और फेरेंजियल पाउच, और ये इपिथेलियल लेयर का बना हुआ रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर, मतलब हम देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये अन्नव स्रोतों से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये प्राणव स्रोतों से, और यूरिनरी ब्लैडर ये उदक व स्रोतों से, मतलब प्राण, उदक, अन्न, इसका कोरिलेशन हम एंडोडर्म में कर सकते हैं। लेकिन करना कि नहीं करना, जब हम आयुर्वेदिक का 3 पार्ट देखेंगे, त्रिविध रोग मार्ग और त्रिमर्म, तब हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उसका क्या रिलेशन है। सेकेंड वन तो मेसोडर्म। मेसोडर्म ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में है, और उसमें क्या क्या बताया है, कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से स्ट्रक्चर वहां पे डेवलप होते हैं। तो उसमें बोन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इसमें बनते हैं, और इसमें मैक्सिमम ऑर्गन की उत्पत्ति यहाँ पे बताई गई है। ऑर्गन का यहाँ पे मेसोडर्म में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऐसे यहाँ पे बताया, मतलब रक्त, अस्थि और मांस का यहाँ पे संगठन हमें देखने को मिलता है। थर्ड लेयर है एक्टोडर्म। इट इज अ प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर इसमें क्या है? इट इज एक्सटर्नल लेयर। इसमें आता है आउटर मोस्ट लेयर आता है, इसमें इपिडर्मिस है, इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें स्किन आता है, इसीलिए ये आउटर लेयर है। इसमें नर्वस सिस्टम है, इसमें स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी, किडनी, हेयर, नेल और स्वेट ग्लैंड, ऐसे n नंबर ऑफ पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इन शॉर्ट, स्किन ये रसव स्रोतस है, स्पाइनल कॉर्ड ये मज्जाव स्रोतस है, किडनी ये मेदव स्रोतस है, हेयर, नेल ये अस्थिव स्रोतस है, और स्वेट ग्लैंड ये मेदव स्रोतस है। ऐसे हम मान सकते हैं। अभी ये हो गया ओवरऑल एलोपैथी का व्यू, जर्म सेल का मतलब एम्ब्रायोनिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने 3 लेयर बताए। हमारे यहाँ पे त्रिविध रोग मार्ग बताए। ये त्रिविध रोग मार्ग का और ये 3 लेयर का क्या संबंध है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो इनर लेयर जो है ये है अभ्यंतर रोग मार्ग। अभ्यंतर रोग मार्ग हमारे यहाँ पे बोला है कि कोष्ठ, यहाँ पे महास्रोतस बताए हैं। महास्रोतस मतलब मुख से लेके गुद तक जो भी स्ट्रक्चर आते हैं उसको हम महास्रोतस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये एंडोडर्म में यहाँ पे उसका संबंध आता है। उसके बाद में आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेसोडर्म का मतलब मध्यम रोग मार्ग में मर्म, पुनः बस्ती, हृदय, मूर्धानि, अस्थि, संध्या, संयोगस्त्र, उपनिबंधः, मतलब स्नायु कंडरा। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो बोला है यहाँ पे संधि, अस्थि, संयोग, उपनिबंधः, स्नायु कंडरा, मतलब यहाँ पे और वहां पे मेसोडर्म का मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, और ये एग्जैक्टली मैच होने जैसा है। और यहाँ पे बस्ती, हृदय, मूर्धानि, ये जो अवयव है यहाँ पे भी यहाँ पे बताया मध्यम रोग मार्ग में, और वहां पे भी जितने भी ऑर्गन है, हार्ट है, ये जो कि मेसोडर्म में उन्होंने बताया है, तो यहाँ पे वो मैच होते हैं। और बाह्य रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग में बताया है रक्तादयो धात्वा त्वचाश्च, त्वचाश्च धात्वा त्वचाश्च, इस तरीके से हम उसको धातु ये बाह्य रोग मार्ग में आते हैं, इसीलिए स्किन और इसका बाह्य रोग मार्ग में यहाँ पे उसका संबंध आता है। अभी रहा कि 3 लेयर और यहाँ पे बताए हुए 3 ऑर्गन, जो इंडोडर्म में बताया है यूरिनरी ब्लैडर, मेसोडर्म में हार्ट बताया है, और एक्टोडर्म में उन्होंने ब्रेन बताया। तो त्रिविध रोग मार्ग और त्रिविध मर्म यहाँ पे उन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो इनका कुछ ना कुछ तो संबंध है। तो कैसे संबंध है मैं आपको बता दूं, उसका अप्लाइड क्या है। तो अभ्यंतर रोग मार्ग में अवेलेबल होता है जठराग्नि, बाह्य रोग मार्ग में शाखा त्वचाश्च यहाँ पे अवेलेबल होता है धात्वाग्नि, और मेसोडर्म मतलब मध्यम रोग मार्ग यहाँ पे मर्म है। मर्म मतलब जितने भी वाइटल्स है,
जितने भी ऑर्गन्स है, ये मर्म ही है, तो वहां पे मर्म में जितने भी धातुओं के मूल स्थान है वो सब ऑर्गन ही है। तो इसीलिए वहां पे ऑर्गन में पंचमहाभूताग्नि और स्वधातुअग्नि वहां पे स्थित होता है। इस तरीके से हम अग्नि की चिकित्सा करके ये 3 लेयर में हम शाखा टू कोष्ठ और कोष्ठ टू शाखा, तो अगर व्याधि को बढ़ाना है तो कोष्ठ से शाखा में जाना है, उससे व्याधि बढ़ेगा। अगर व्याधि को कम करना है तो शाखा से कोष्ठ में आना है, जो कि श्लोक बताया है, वृद्धि अभिसंधात पाका स्रोतो मुख विशोधनात्। इससे हम व्याधि की गतियां बदल सकते हैं। तो ये अग्नि से ही उसका पात हो सकता है। तो एंडोडर्म, मिसोडर्म और एक्टोडर्म त्रिविध मर्म और त्रिविध रोग मार्ग, इसमें हम अग्नि का संबंध रख के कुछ तो हमारे यहाँ पे जठराग्नि के रिलेटेड हमें कुछ दवा देनी है तो हमें काष्ठौषधि यूज करनी है। अगर हमें धातुअग्नि मतलब स्किन में जाना है तो धातु पाचक कल्प देने हैं। अगर मध्यम रोग मार्ग में देना है तो अकॉर्डिंग टू डिसीज में जो उसका मेन ऑर्गन इन्वॉल्व है, मतलब प्रमेय में बस्ती इन्वॉल्व है और जो भी है मूल स्थान, उस तरीके से हम कल्प यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पंचमहाभूताग्नि और धातुअग्नि। इस तरीके से हम चिकित्सा में कुछ तो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट करके आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।